हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ द्विघात समीकरण का। द्विघात समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट 2 नंबर क्वेश्चन है जो हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। 110% चांस है कि 2025 में यह क्वेश्चन आएगा तो आएगा ही। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 का शून्य द्विघाती सूत्र से ज्ञात करें। किस सूत्र से कह रहा है? द्विघाती सूत्र से। तो आप लोग को पिछले वीडियो में बता दिए थे कि द्विघाती सूत्र क्या होता है। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। द्विघाती सूत्र क्या होता है? तो होगा x बराबर क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। क्या होता है द्विघाती सूत्र? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह क्या होता है? द्विघाती सूत्र होता है। अब द्विघाती सूत्र निकालने के लिए हमें विवेचक या विविधकर की आवश्यकता पड़ती है। उसे विवेचक या विविधकर भी कहते हैं। इसका 2 नाम है और इसे डी से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है? डी से। तो इसका भी एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि विवेचक या विविधकर का क्या होता है। डी बराबर, तो चलिए डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह होता है डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए यही दो सूत्र से इस क्वेश्चन को गर्दा छोड़ा देंगे। तो यह 2 सूत्र देख लीजिए, यही 2 सूत्र का इसमें प्रयोग होगा। चलिए अब इस सूत्र को मिटा रहे हैं। चलिए अब एक बार लिखते हैं सॉल्यूशन लिख लिए और एक बार क्या करते हैं क्वेश्चन को उतार लेते हैं। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यह क्वेश्चन है। तो आप लोग दूसरा ही चैप्टर में द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप पढ़े होंगे। क्या होता है द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप? होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो चलिए एक बार यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी आवश्यकता उसका होगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह क्या होता है? द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप। तो देखिए x स्क्वायर का शून्य यहाँ कुछ नहीं है, सॉरी गुना कुछ नहीं है, तो क्या है यहाँ? 1 है। कुछ नहीं है तो किसी के साथ हम 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 लाख को 1 के साथ गुना करेंगे तो 1 ही लाख होगा, या 50 को 1 से गुना करेंगे तो 50 ही होगा। तो एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा। तो अब यहाँ a का मान क्या हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का शून्य का है 1। चलिए यहाँ हो जाएगा x का शून्य का है b, यहाँ भी x का शून्य का है, शून्य नहीं सॉरी गुना क्या है? x का गुना का है 9। तो लिख लेंगे b बराबर 9 और c तो अचर पद है बेचारा अकेला, तो c को ऐसे ही लिख लेंगे c बराबर 18। चलिए a b c का मान हमको पता हो गया। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे विवेचक या विविधकर। उसे किससे सूचित किया जाता है? उसको d से सूचित करते हैं। तो चलिए लिखते हैं d बराबर फॉर्मूला अभी निकाले कि b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान यहाँ पे है, b का मान है 9, तो 9 का स्क्वायर अब माइनस 4 और a का मान है गुना में 1 गुना c का मान है 18। चलिए स्क्वायर का मतलब होता है कि जो संख्या है उसको उसी से गुना करो। क्या होता है स्क्वायर का मतलब? जो संख्या है उसको उसी से गुना करो। यहाँ है हमको 9, तो 9 को 9 ही से गुना करेंगे तो 9 81, नाना गेल फांसी। मतलब 1-2 क्लास में सभी स्टूडेंट हम लोग भी फकड़ा पढ़े थे, 9 81 या नाना गेलो फांसी, या मतलब 1-2 क्लास में फकड़ा पढ़ते थे। चलिए तो ये से बात नहीं है, 9 81 मतलब 81, तो 81 और 18 को 4 से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 18 चौको 72, 18 चौको 72। अब 81 में से 72 को घटाइए, तो 81 में से 72 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? बच जाएगा हमारे पास 9। चलिए डी का मान निकल गया 9। अब इसमें निकाल लेते हैं
विवेचक तो निकल गया। अब हमको निकाल क्या मांग क्या रहा था कि द्विघाती सूत्र से शून्य ज्ञात करें। तो द्विघाती सूत्र x बराबर, अब ये पढ़े -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यही पढ़े, अभी पढ़े। तो देखिए यहाँ b का मान क्या हो जाएगा, b का मान हो जाएगा -9। तो लिख लेते हैं x बराबर -9 प्लस माइनस रूट अंडर d। तो देखिए यहाँ पे है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर में, तो यह किसके बराबर है, यह d के बराबर है। तो हम b इसके अंदर में लिख सकते हैं d, क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके बराबर यहाँ क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ भी रूट के अंदर, तो इसके बराबर यह है, तो इसके बराबर लिख सकते हैं। लेकिन हमको डी का मान क्या हुआ, डी का मान हमको यहाँ 9 निकल गया है। तो यहाँ हम डी नहीं 9 लिख देंगे, यहाँ पे 9 लिख दिए, बट्टे है, बट्टे में 2, और ए का मान क्या है, ए का मान तो निकाले हैं 1, तो हो जाएगा गुना में 1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। -9 प्लस माइनस, और इसका क्या करेंगे, रूट में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना 3, और बराबर में 3 तिया 9, 3 गुना 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 को 3 तिया 9। जब रूट के अंदर दो गो सेम संख्या रहता है, जब रूट के अंदर दो सेम संख्या रहता है तो एक बाहर निकलता है। तो इसको यहाँ से पकड़ेंगे, खींच के बाहर ले लेंगे, क्या करेंगे, इसको पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 3, रूट के अंदर दो सेम संख्या रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो यहाँ निकल जाएगा 3। चलिए, और अभी आपको बोले कि 2 को चाहे किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या होती है। तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, 50 को 1 से गुना करेंगे 50 को ही होगा। जिस संख्या को 1 से गुना करेंगे वही संख्या होगा, संख्या में कोई चेंज नहीं होगी। तो चलिए यह हो गया। यहाँ क्या है, प्लस माइनस, तो इसको हम हटा के लिख लेते हैं, हटा के नहीं मतलब प्लस वाले को एक बार, माइनस वाले को एक बार। तो यहाँ हो जाएगा -9, एक बार प्लस वाला लिखते हैं, +3 बट्टे 2 कोमा, अब क्या है -9 और -3 बट्टे 2, क्योंकि देखिए यहाँ प्लस माइनस है, मतलब कह रहा है कि एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए। तो हम ले लिए एक बार प्लस एक बार माइनस। देखिए यहाँ देखिए -9 अब +3 है, तो क्या हो जाएगा, बड़का संख्या में चिन्ह माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, -6 घटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा, बड़का संख्या माइनस है तो -6, बट्टे में हो जाएगा 2, कोमा हो जाएगा -3, यह क्या होगा, जुटेगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, -9 -3 -12, तो हो गया यहाँ पे -12 बट्टा 2, एक्स का मान ये हो गया। अब चलिए इसको कुल्हाड़ी तुल्हाड़ी से काट दीजिए, तो 2 1 का 2, 2 तिया 6, 2 1 का 2, 2 तिया 6। अब देखिए ये हो जाएगा 2 1 का 2, 2 6 के 12, तो x का शून्य कितना निकल गया, -3 और -6। चलिए आपको प्रूव करने के लिए हम प्रूव्ड भी कर देते हैं यहाँ पे, कि किसी को रखिए, चाहे 3 को रखिए चाहे -6 को रखिए, तो हमको 0 पुरना ही चाहिए। तो देखिए एक बार यहाँ पूरा देता हूँ, 0 कैसे पुरेगा, तो क्या है यहाँ पे x² है, x² प्लस 9x प्लस 18, तो एक बार -3 का मान रखते हैं, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 गुना x का मान क्या लिए एक बार -3 प्लस 18। तो देखिए 3 का गुना करेंगे क्या होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो अभी स्क्वायर बताएं, जो संख्या है उसको उसी से गुना करना है। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, क्यों प्लस में हो जाएगा, और 9 तिया माइनस में 27, अब प्लस क्या है प्लस 18। चलिए यह प्लस वाला यह प्लस वाला जुट जाएगा, 18 9 27 -27। देखिए यह प्लस में यह माइनस में, इसका खेला खत्म, 0। तो 3 में हम लेके 3 चेक किए हैं, 0 पुर जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में -6 लेके पुराइएगा, 0 पुरता है, 0 पुर जाएगा तो कह दीजिएगा कि हमको 0 पुर गया है।
चलिए यह प्रूव्ड भी हो गया। आशा करता हूँ यह सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे लगा हो तो प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।